फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है राउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी उसके टू टाइप्स होते हैं, राउट स्टेबिलिटी एंड सेकंड इज हर्ट्सफिल्ड स्टेबिलिटी। जनरली ये आपको सवाल आता है आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में, फिफ्थ सेम में आपको कंट्रोल सिस्टम 1 में आपको जो सब्जेक्ट है उसमें आपको आता है डिटरमाइन दिस स्टेबिलिटी बाय राउथ क्राइटेरिया या बाय हर्ट्सफिल्ड स्टेबिलिटी। तो आज आपका टॉपिक है राउथ स्टेबिलिटी। बेसिकली राउथ स्टेबिलिटी आपको मालूम है कि आपका ये ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S अपॉन R ऑफ S मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट। आप इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल बेसिकली आपको क्या करना है, आपको B0 S रेस टू पावर m प्लस B1 S रेस टू पावर m माइनस 1 प्लस B2 S रेस टू पावर m माइनस 2 प्लस डॉट 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 आपको यहां पे Bm तक लिखना है। उसके बाद आपको A0 S रेस टू पावर n प्लस A1 S रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस A2 S रेस टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an तक। ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको इस क्राइटेरिया में सिर्फ डिनोमिनेटर का यूज करना है। इसी के लिए इसकी जो डेफिनेशन है राउथ स्टेबिलिटी की क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ D of S that is denominator are arranged in an array it's called राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको क्या करना है, यहां पे जो लिखना है D ऑफ S इज इक्वल टू A0 S रेस टू पावर n प्लस A1 S रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस A2 S रेस टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 अप टू an। आपको यहां पे A0 A1 A2 डॉट 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 an तक जो भी वैल्यू है आपको यहां पे जो क्राइटेरिया बनेगा, आपका जो टेबल है उसमें आपको पुट करना है। उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है राउथ स्टेबिलिटी का क्या है कि आपका पहला क्राइटेरिया जो है देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। यानी फॉर एग्जांपल आपका ये जो टेबल है यहां पे आपका S रेस टू पावर 6 5 4 3 अप टू S0 तक, ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपका कोई भी साइन, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है 5 है 4 है 3 है, जो भी पूरे 6 5 4 3 ये पूरे पॉजिटिव साइन चाहिए। इसका मतलब देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। आपका सेकंड क्राइटेरिया है आपके जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस, so system is unstable। आपके जैसा फॉर एग्जांपल यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, फिर प्लस, यहां पे माइनस। इसका मतलब यहां पे आपके दो साइन चेंज हुए। जितने साइन चेंज होंगे उतने ही आपके जो रूट्स है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस
the roots are placed on right half of S plane। अभी आपके दिमाग में आता होगा कि एस प्लेन यानी क्या। एस प्लेन सिंपल ये है, आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आप हर बार जो एक्सिस निकालते हो यहां पे सिर्फ आपको सिग्मा लिखना है जे ओमेगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस जे ओमेगा। दिस इज योर एस प्लेन। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं है, आपका ट्रांसफर फंक्शन है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपका जो है b0 s रेस टू पावर m प्लस b1। आप यहाँ पे ऐसा नहीं b c d कुछ भी लिख सकते, जस्ट एज सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने b लिखा है, यहाँ पे a लिखा है। आपको सिर्फ इसके डिनोमिनेटर का काम है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ d ऑफ s व्हिच आर अरेंज इन अ अरे इज कॉल्ड एज राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। और इसका जो क्राइटेरिया है या इसके जो आपको इस तरह से आपको पता करना है कि आपकी सिस्टम स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ 2-3 ये पॉइंट्स है। उसमें नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, सेकंड है नंबर ऑफ साइन चेंजेस द सिस्टम इज अनस्टेबल, थर्ड है आपके जितने साइन चेंज हो रहे उतने आपके रूट्स प्लेस होंगे राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। आपकी अगर सिस्टम स्टेबल है तो आपके जो रूट्स है वो यहां पे प्लॉट होंगे, दैट इज दिस इज द लेफ्ट हाफ एंड दिस इज योर राइट हाफ। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में क्यों ये क्या डिफरेंस रहता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अभी राउथ स्टेबिलिटी। राउथ स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है अगर आपकी सिस्टम स्टेबल है तो आपके रूट्स प्लेस होंगे लेफ्ट हाफ पे, उसके बाद अगर आपकी सिस्टम अनस्टेबल है तो आपके रूट्स होंगे राइट हाफ प्लेन में। इसमें और 2-3 पॉइंट्स आते हैं, वेदर द सिस्टम इज मार्जिनली या एब्सोल्युटली स्टेबल, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, सो प्लीज सी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रॉब्लम है s रेस टू पावर 6 प्लस 2s रेस टू पावर 5 प्लस 8s रेस टू पावर 4 प्लस 12s क्यूब प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16। ये आपका प्रॉब्लम है। आपको आता है एग्जाम में डिटरमाइन द स्टेबिलिटी वेदर द सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको सिंपल वे में सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है आपके यहां पे कौन सी वैल्यू निकालना है और किस तरह से निकालना है। तो मैंने प्रॉब्लम की इससे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। आपका जो सॉल्यूशन है सबसे पहले आपको ये जो है आपकी जो वैल्यू है ये पूरी डिनोमिनेटर की है, जो आपका राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया था डी ऑफ एस। जैसा यहां पे a0 का 1, s के पहले कुछ नहीं है, a1 का वैल्यू 2, a3 का वैल्यू 8, a4 का वैल्यू 12, a5 का वैल्यू 20, a6 का वैल्यू 16, a7 तक, a7 का वैल्यू भी 16। ओके, आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अभी आपको सिंपल एक टेबल बनाना है, हाफ टेबल। स्टार्टिंग आपको जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है आपको लिखना है डिसेंडिंग से लेके, यहां पे जो हाईएस्ट पावर है s रेस टू पावर 6, उसके बाद है s रेस टू पावर 5, s रेस टू पावर 4, s रेस टू पावर 3, s स्क्वायर, s रेस टू पावर 1 और s रेस टू पावर 0। ओके, अभी आपका जो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपको यहां पे a0 मींस इवन और ऑड केस में a0, a2, a4, a6, आपने a0 लिख लिया,
A4 A5 A6। सॉरी एक मिनट, इसको अपन फिर से रीराइट कर लेते हैं। A0 1, A1 2, A2 8, A3 12, A4 20, A5 16 और A6 16। यानी आपका जितना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आपने लिख लिया यहाँ पे A0 A2 A4 A6। अभी S रेज़ टू पावर 5 आपने यहाँ पे A0 लिख लिया, A2 लिख लिया, A4 लिख लिया, A6 लिख लिया। अभी जो बची टर्म है आप यहाँ पे S रेज़ टू पावर 5 पे A1 A3 A5, अगर कुछ टर्म होंगी तो आप यहाँ पे A7 लिख सकते हैं। अभी इसके बाद आपको S रेज़ टू पावर 4 निकालना है, तो यहाँ पे B1 B2 B3 B4। S क्यूब निकालना है C1 C2 C3 C4। चलो, अभी आपके पास यहाँ पे A0 A2 A4 A6 की वैल्यू है, A1 A3 A5 की वैल्यू है, A7 नहीं है तो आप 0 ले सकते हो। जैसा यहाँ पे आपके पास A0 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 8, A4 की वैल्यू है 20, A6 की वैल्यू है 16। अभी इसके बाद A1 की वैल्यू है आपके पास 2, A3 की वैल्यू है आपके पास 12, A5 की वैल्यू है 16, यहां पे कुछ नहीं है तो 0। अभी आपको B1 डिटरमाइन करना है। सिंपल है, आपको मैं इसको मिटा देता हूं, A0 A2 A, इस टर्म को मिटा देता हूं। इससे आपको पता चल जाएगा, दिस इज योर 1, दिस इज 8, दिस इज 20 एंड दिस इज 16, दिस इज 2, दिस इज 12, दिस इज 16, यहां पे कुछ नहीं था तो 0। अभी आपको B1 की वैल्यू निकालना है। B1 की वैल्यू निकालते वक्त आपके ऊपर जो है B1 के ऊपर क्या है 2 इंटू 8, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इंटू 8 माइनस 1 इंटू 12 या 12 इंटू 1 अपॉन जो आपका B1 के वक्त आप निकाल रहे हैं, आपको यहां पे डिवाइड करना है 2 से। क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 माइनस 12 अपॉन 2, दैट इज 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 2। उसके बाद आपको B2 की वैल्यू निकालते वक्त आपको फिर से इसी को लेना है 2 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 16 डिवाइड बाय 2। क्या आ जाएगा आपका 40 माइनस 16 डिवाइड बाय 2, 14 में से 60 गया 24 डिवाइड बाय 2, इट इज 12। फिर आपको B3 की वैल्यू निकालना है। B3 की वैल्यू कैसे निकलेंगी, उसी तरह से 2 इंटू 16 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन 2 मीन्स 32 डिवाइड बाय 2, दिस इज 16। यहां पे B4 की वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि यहां पे 0 0 है, तो आपकी मिल गई आपको B1 B2 और B3। तो मैं यहां पे सिंपल रब कर देता हूं B1 B2 और B3 की वैल्यू। क्या मिली आपको 2 12 16। अभी मुझे C1 की वैल्यू निकालना है।
मैं रब कर देता हूं, B1 B2 B3 निकाल लिया। अभी मुझे C1 की वैल्यू निकालना, C1 की वैल्यू निकालते हो। फिर से उसके ऊपर देखना है 2, क्या है यहां पे 2 है, 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 दैट इज अपॉन 2 दैट इज 0। फिर मुझे C2 निकालना है, 2 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 16 डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा 32 माइनस 32 अपॉन 2 दैट इज 0। यहां पे अपन C3 की वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि यहां पे 0 0 है, तो आपको C1 और C2 की वैल्यू मिल गई और C3 भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे है ही नहीं वैल्यू, तो आपको सिंपल 0 0 0 0। लेकिन आपका यहां पे प्रॉब्लम एंड नहीं हुआ है क्योंकि मुझे इस टर्म की भी वैल्यू निकालना है, इसकी भी निकालना है, इसकी भी निकालना है S0 तक। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी जो S3 की वैल्यू पूरी 0 हो गई है, तो मुझे क्या करना है, इसका ऊपर का जो वैल्यू है 2 12 और 16, इसका मुझे ऑक्सिलरी फॉर्म लेना है। ऑक्सिलरी फॉर्म मैं इसको डिनोट करूंगा A से, A से डिनोट करूंगा, क्या है 2S4 प्लस 12S² प्लस 16। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू S, क्या हो जाएगा 4 2 8 32 S, सॉरी 32 नहीं 24 S। तो मैं यहां पे जो 0 लिखा था वहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या है क्योंकि आपको यहां पे S जो आया है S यहां पे जो आपकी वैल्यू आई है पुट करना है 8 एंड 24। फिर उसी तरह मुझे अभी S² की वैल्यू निकालना है, मैं कैलकुलेट कर लिए, वही फॉर्मूला यूज करना है। यहां पे सिंपल 6 16, यहां पे 2.67 0 और यहां पे आपकी है 16। मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मुझे ये पूरा फर्स्ट कॉलम यहां तक सॉल्व करना था S0 16। और एक है आपका प्रॉब्लम अगर राइट है या रॉन्ग है, आपको अगर चेक करना है तो आपका जो S0 का वैल्यू है वो 16, यहां पे जो आखिरी टर्म है वही टर्म यहां पे आनी चाहिए 16। तो ये आप समझ जाना कि आपके जो कैलकुलेशन है, आपने जो B1 B2 B3 C1 C2 C3 और जो आपने यहां तक सॉल्व किया है इस फर्स्ट कॉलम को, अगर आपका 16 आता है तो समझ जाना आपका प्रॉब्लम राइट है। अभी मुझे देखना है कि मेरी सिस्टम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की तरह ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। तो मुझे फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं दिख रहा है, तो इट मींस माय सिस्टम इज स्टेबल। अगर मेरा यहां पे 8 जैसे +8 है, इसके पहले कुछ नहीं, अगर यहां पे माइनस आ जाता है तो मेरा यहां पे साइन चेंजेस हो गए, एक साइन चेंज हुई है तो मैं बोल सकता हूं सिस्टम आपकी अनस्टेबल है। अगर मुझे पूछा गया है प्रॉब्लम में कि डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड हाउ मेनी रूट्स, वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, इफ इट इज सिस्टम स्टेबल हाउ मेनी रूट्स, आपको बताया था कि अगर सिस्टम स्टेबल है तो लेफ्ट हाफ प्लेन, अगर सिस्टम है अनस्टेबल तो आपके राइट हाफ प्लेन। अगर मुझे पूछा गया रहता और अगर ये सिस्टम अनस्टेबल रहती तो मेरे जो रूट्स है यहाँ पे जो कितने साइन चेंज हुए 1 और 2, अगर 2 साइन चेंजेस हो गए तो मेरे जो 2 रूट्स है वो राइट हाफ प्लेन में। अगर मेरे 3 साइन चेंज हो गए रहते तो मेरा यहाँ पे 3 रहते। तो इसी तरह से मुझे
सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मैं राउस क्राइटेरिया से फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से राउस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का फंडा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं हर्ट्ज-फिट्स क्राइटेरिया के ऊपर बनाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा हर्ट्ज-फिट्स क्राइटेरिया का यूज करके अपन स्टेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। थैंक यू।